आज हम करने जा रहे हैं पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न। तो ये अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 82 है, जिसमें पहला प्रश्न है रंगों की बात। इसमें पूछा गया है कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है। तो जब हम धूप को देखते हैं तो बच्चों हमें धूप का रंग कभी कभी पीले रंग का, येलो कलर का दिखाई देता है, कभी गोल्डन दिखाई देता है, तो कभी कभी वाइट भी, सफेद भी लगता है। अगला है धूप कब नहीं सुहाती। तो ये सुहाती एक नया वर्ड है, तो पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है सुहाना, मतलब कि अच्छा लगना। अब यहाँ पे इसके पहले नहीं लिखा हुआ है, मतलब धूप कब नहीं सुहाती, मतलब धूप कब नहीं अच्छी लगती। तो हमें धूप कब नहीं अच्छी लगती है, कौन से मौसम में। हमें धूप दोपहर के समय, गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर हमें दोपहर के समय कहीं बाहर खेलने जाना हो या कहीं मार्केट से कुछ सामान लाना हो, तो उस समय हमें धूप बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तब हम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हम धूप से बचने के लिए उस समय छाता लेकर जाते हैं, सिर में टोपी लगा कर जाते हैं। टोपी मीन्स कैप या हैट, हैट लगा कर जाते हैं, जिससे कि हम अपने सिर को धूप से बचा सकें। और क्या करते हैं, धूप का चश्मा लगाते हैं, साथ में पीने का पानी भी लेकर जाते हैं, और हम सनस्क्रीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हम प्रयोग करके धूप से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगला है शब्दों का मेल। शब्दों का मेल, इसका मतलब है मेल मीन्स जिससे कुछ संबंध हो, कोई रिलेशन हो। तो जैसे हमारे फैमिली में रिलेशन होता है, चाचा चाची, मामा मामी, भैया भाभी, अंकल आंटी, उसी तरह से शब्दों में, वर्ड्स में भी कुछ रिलेशन होता है। सो वर्ड्स रिलेशन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, और उनके आगे उनसे संबंधित कुछ शब्द लिखे हुए, जिनमें से कोई एक शब्द होगा जो उस शब्द से मेल नहीं खा रहा होगा, वो अलग होगा, मीन्स ऑड वन होगा। तो वही जो ऑड वन होगा वो हमें सेलेक्ट करना है और उसमें सर्कल करना है, या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो क्या है, नीचे दिए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, ऑड है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। तो कौन सा अलग शब्द है और क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो पहला ग्रीन कलर में हाईलाइटेड शब्द है बारिश। बारिश मीन्स रेन। तो आगे क्या शब्द लिखे हुए, पानी, गीला, बादल, पटना। तो जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, पानी पानी होता है। जब पानी होता है हर जगह गीला हो जाता है, हर जगह गीला वेट हो जाता है ना। और ये बारिश कहाँ से होती है, बादल से होती है। तो बादल, गीला, पानी, ये सब तो क्या हो गए, एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। और अगला लास्ट वन है पटना। लेकिन पटना तो उसका कोई संबंध नहीं है बारिश से, क्योंकि पटना क्या है, पटना एक राजधानी है, कैपिटल है। कहाँ, किस राज्य की राजधानी है पटना, पटना है बिहार राज्य की राजधानी। ठीक है। अगला शब्द है घर। घर मतलब कि होम। तो आपको पता है घर और घर मीन्स होम एंड हाउस, दो वर्ड होते हैं, होम एंड हाउस। होम एंड हाउस में क्या डिफरेंस होता है, जब ईट और ईट, सीमेंट, गिट्टी, सरिया, इन सब से मिला के जो ढांचा तैयार होता है, जो बिल्डअप होता है, उसको हम बोलते हैं हाउस। और जब उसमें कुछ लोग रहने लगते हैं, पीपल आ जाते हैं, तो वो बन जाता है हाउस से जाके कन्वर्ट हो जाता है घर में। तो घर, हाउस एंड होम में यही डिफरेंस है। तो घर के आगे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो घर बनता है, कैसे बनता है, जो हाउस होता है उसको बनाने के लिए दीवार तो सबसे पहले बनानी होती है, फिर उसमें दरवाजे लगाए जाते हैं, खिड़की लगाई जाती है ना, ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, तब जाके कहीं एक घर बनता है। लेकिन ये साबुन, साबुन का प्रयोग हम किस में करते हैं, साबुन का प्रयोग हम लोग नहाने के लिए करते हैं, है ना। तो साबुन का संबंध घर से नहीं है। तो ये हो गया ऑड वन, तो इसीलिए इसको मैंने सर्कल कर रखा है। अगला शब्द है सूरज। सूरज मीन्स सन। तो सन से क्या हमें मिलती है, धूप मिलती है। तो देखते हैं आगे शब्द क्या क्या लिखे हुए हैं। पहला है धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो जो सन से है धूप मिलती है, मीन्स सनशाइन। और जब सनशाइन होती है तो हम अगर बाहर निकलते हैं तो हमें क्या होती है, स्वेटिंग होने लगती है, मीन्स पसीना आता है। स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि हमें गर्मी लग रही होती है, हम हॉट फील कर रहे होते हैं, है ना। तो सूरज से धूप, पसीना, गर्मी, ये तीनों शब्द संबंधित है। लेकिन जो धरती मीन्स अर्थ है, वो इससे
बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है, तो इसलिए ये ऑड वन हो गया और इसको मैंने सर्कल कर रखा है। नेक्स्ट है कटोरी। कटोरी मीन्स बाउल। तो बाउल को यूज कहाँ पे होता है? किचन में होता है हमारे घर में ना। तो बाउल क्या है? एक तरह से एक पार्ट है पॉट का। तो देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं। पहला है कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो कढ़ाई क्या होती? कढ़ाई एक वेसल है जिसमें हम लोग कई सारी तरह की सब्जियां को पकाते हैं, कुक करते हैं। नेक्स्ट है तस्तरी मीन्स प्लेट, जिसमें हम लोग फूड रख के खाते हैं, प्लेट। थर्ड है चूल्हा। चूल्हा होता है स्टोव, जिसके थ्रू हम लोग खाना को कुक करते हैं, ठीक है। और लास्ट है ग्लास। ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं। तो ग्लास एक तरह का पॉट है, तस्तरी मीन्स प्लेट भी पॉट है, कढ़ाई भी पॉट है। ये तीनों शब्द क्या हो गए? ये तीनों शब्द हो गए पॉट के, जो कि एक दूसरे से संबंधित है। अब कौन सा शब्द बचा? चूल्हा। तो अगर हमें चूल्हा का मतलब नहीं भी पता है तो बाकी तीनों शब्द तो एक दूसरे से संबंधित हो ही गए, तो मतलब कि वो तीनों तो आंसर होगा ही नहीं। तो कौन सा बचा? चौथा बचा चूल्हा। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा और इसी में हमें सर्कल करना होगा। तो इस तरह से ये हमारा शब्दों का मेल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगला है, देख लेते हैं क्या है। अगर ऐसा हो, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको सोचना है, आपका थिंकिंग स्किल डेवलप करना है और आपको कंप्लीट करना है। तो पहला है अगर धूप ना हो तो क्या होगा। तो पहले आपको सोचना है धूप नहीं होगा तो क्या होगा, धूप होने से क्या क्या होता है। तो जब धूप होती है तभी पेड़ पौधे धूप के थ्रू ही अपना भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनता है तो उनको जानवर भी खाते हैं, आदमी लोग भी, मनुष्य भी उनका फल फूल लेके खाते हैं ना। तो अगर धूप नहीं होगी तो पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, ह्यूमन बींग्स को विटामिन नहीं मिल पाएगा। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? धूप से मिलती है ना, तो ये सब नहीं हो पाएगा। अगला है अगर हवा ना हो तो क्या होगा। हवा नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मरने लग जाएंगे, तो सभी लोग मर जाएंगे। नेक्स्ट है अगर पानी ना हो तो क्या हो। तो अगर पानी तो बहुत जरूरी है, तो अगर पानी नहीं होगा तो फिर हम लोग सब लोग मर जाएंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर मोर देन 2 or 3 days। नेक्स्ट है अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। फिर से वही बात आ गई, पेड़ पौधे से क्या क्या होती है? स्वच्छ हवा मिलती है, तो भोजन मिलता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होगा तो हम लोग को भोजन नहीं मिल पाएगा, स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगा। अगला है कौन सा बहाना। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। तो जैसे कभी कभी आप लोग का स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो आप लोग बहाना बनाते हो, तो वैसे ही सूरज का भी आज आने का मन नहीं कर रहा है, निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो वो हो सकता है कि बोल दे कि आज मुझे नींद आ रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मेरी रोशनी कम हो गई है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इस तरह से वो बहाना बनाएगा। अगला है कुहासा। तो कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है। तो कोहरा सर्दी के मौसम में छाता है। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी। तो तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी। तो कौन कौन सी चीजें हैं? कमीज, बस्ता, जूते। तो कमीज तो हल्का कपड़ा होता है, तो अगर नॉर्मल धूप निकली है तो हमारी कमीज जो शर्ट होती है वो नॉर्मली 1 या 2 घंटे में सूख जाएगी। नेक्स्ट है बस्ता। तो बस्ते को सूखने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। और इन्हें तुम कहाँ सुखाओगी? कमीज को तो हम डोरी में फैला देंगे आंगन में या फिर छत में जाके, बस्ते को भी उसी डोरी में फैला सकते हैं। और तीसरा है जूते। जूते को 1 या 2 दिन आराम से लग जाएंगे सूखने में, और जूते को हम लोग आंगन में या छत में जहाँ पे धूप निकली होगी वहां पे रख सकते हैं। अगला है फर्क पहचानो। फीता, फीका। तो यहाँ पे क्या है इन दोनों में अंतर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फीता है उसमें एक स्मॉल डॉट लगा हुआ है। तो इस स्मॉल डॉट जब किसी शब्द के नीचे लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता का मतलब होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नुक्ता यानी कि स्मॉल डॉट लगाने से उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पे फीका और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोला भी अलग अलग से तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो क्या क्या शब्द दिए गए हैं? काफी।
तो जब हम नुक्ता यानी कि स्मॉल डॉट वाले लगे हुए शब्द को बोलते हैं, तो जब बोलते हैं तो उसके साथ में उच्चारण में हल्का सा की ध्वनि सुनाई देती है। काफी, फिर सफेद, फैलना, तारीफ, फटना। तो अगला मैंने एक बनाया है जहाज। जैसे कैसे बोलेंगे इसको? जहाज, जहाज नहीं बोलेंगे, जहाज बोलेंगे। नेक्स्ट है जलना। तो जलना ये विदाउट नुक्ता वाला शब्द है, और जहाज क्या है, इसमें स्मॉल डॉट लगा है तो क्या हुआ? नुक्ता वाला शब्द है। ऐसे कुछ और भी शब्द हैं। अभी ये क्या है, जब ये स्मॉल बिंदु लगी होती है, छोटी सी बिंदु लगी होती है, तो इसका मतलब ये सारे जो शब्द होते हैं ये विदेशी शब्द हैं। देशी शब्द नहीं है, मीन्स ये फॉरेन से आए हुए हैं, ये अरबी फारसी शब्द होते हैं। तो जैसे कि गज है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। गज है, गज है। तो सेकंड जो गज है उसमें स्मॉल डॉट लगा हुआ है, जबकि फर्स्ट में नहीं लगा हुआ है। तो पहला गज जो है इसका मतलब होता है हाथी, जबकि दूसरा गज जो है उसका मतलब होता है नाप। जब हम कोई चीज़ मेजरमेंट कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ को जब हम लोग नापते हैं तो उसको कहते हैं ना 1 गज का है, 2 गज का है, ऐसे जमीन होती है तो उसका मतलब होता है गज। तो वो नापने वाला जब गज हम लिखेंगे तो उसमें नीचे एक हम लोग स्मॉल बिंदु भी लगाएंगे। अगला वर्ड जो मैंने लिखा है खुदा और खुदा। तो जो पहला खुदा है इसका मतलब है, हिंदी में मतलब होता है खुदाई हुई जमीन, खुदी हुई जमीन। जब हम लोग डिगिंग करते हैं ना, तो आफ्टर डिगिंग के बाद वो जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं खुदी हुई ज़मीन, मतलब कि वो खोदा गया है, खुदा है। नेक्स्ट जो खुदा है उसका मतलब है, अगर उसमें स्मॉल डॉट लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो उसका मतलब हो जाता है गॉड, भगवान। तो ये दोनों में अंतर है। ऐसे ही मैंने एक शब्द आपके लिए लिख रखा है राज और राज। तो पहले राज में कोई भी डॉट नहीं है, दूसरे राज में जा के नीचे एक स्मॉल डॉट है। तो इन दोनों में एक अंतर है, स्लाइटली डिफरेंस है। तो वो आपको बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये आपके लिए होमवर्क है।